सरहद पर शहीद हुए जवानों का शव आज जम्मू लाया गया। यहाँ पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई देने के लिए खुद सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह पहुँचे। सेना प्रमुख ने पांचों शहीदों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पांचों शहीदों के शवों को सड़क के रास्ते जम्मू लाया गया। सैनिक सम्मान के बाद बिहार रेजिमेंट के नायक प्रेमनाथ सिंह, लांस नायक शंभू शरण राय, सिपाही रघुनंदन प्रसाद, सिपाही विजय कुमार राय और 14 मराठा लाइट इन्फेंट्री के नायक माने कुंडलिक करबा के शव को उनके घर भेज दिया गया। दूसरी ओर खराब मौसम के चलते सेना प्रमुख विक्रम सिंह का पुंछ दौरा आज रद्द हो गया। पाक हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। शहीद जवानों के घर में गम का माहौल है। शहीद हुए जवानों में से 4 बिहार रेजिमेंट के नायक प्रेमनाथ सिंह, लांस नायक शंभू शरण राय, सिपाही रघुनंदन प्रसाद, सिपाही विजय कुमार राय थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि शहीदों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। हमारे जवान वहाँ मारे गए, शहीद हैं, इसलिए पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके परिवार परिजनों को हम लोग ठीक परिवार 10 लाख रुपए सहायता भी देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीमा पार से हुए हमले में 5 जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री का बयान पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे देश की सेना को भी हमले को लेकर अपने बयान को वापस लेना पड़ा। राज्यसभा में जहां वेंकैया नायडू ने रक्षा मंत्री से जवाब मांगा, वहीं लोकसभा में सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री से देश से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि प्रधानमंत्री जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, आप निर्देश दीजिए, प्रधानमंत्री जी आप रिस्पॉन्ड करिए। गवर्नमेंट से ऑफिशियली जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है। पाक के नापाक हमले पर देश के रक्षा मंत्री के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा नेता रामगोपाल यादव ने रक्षा मंत्री के बयान को गुमराह करने वाला बताया। जनता को ये बताना चाहिए कि आर्मी कुछ और बोल रही है, सरकार का बयान कुछ और है, तो ये स्थिति को सरकार को स्पष्ट करनी होगी। वहीं केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को वोट बैंक की राजनीति बताया है। ये विपक्ष का तो काम है कि इसका हर चीज की राजनीतिक रोटियां सेको, इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। संसद में रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ही हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि सेना ने इस हमले को जो कहा था उसमें रक्षा मंत्री ने जो कहा उसमें काफी फर्क था। एंटनी ने संसद में कहा कि भारतीय जवानों पर हमला हथियारबंद 20 आतंकियों ने किया, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहने हुए थे। वहीं सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एलओसी पर हमले को पाकिस्तानी सैनिकों ने 20 हथियारबंद आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। जो एंटनी के बयान से हमले में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने पर सवाल उठा, वहीं सेना इस बात को दावे के साथ कहती दिखी कि हमले में पाकिस्तानी फौज भी शामिल थे। लेकिन जब रक्षा मंत्री का बयान सामने आया तो सेना को अपने बॉस की लाइन मानते हुए अपने बयान को वापस लेना पड़ा। अब इसे लेकर जब रक्षा मंत्री से सवाल किए गए तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। When I make a statement in the parliament on such a matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना के किए हमले में मारे गए 5 भारतीय सैनिकों की शहादत पर पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जो भी वीजा का लेन देन है, या ये सब बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो हम ट्रेड चला रहे हैं, और ये अगर ऐसा ही रहेगा तो इस ट्रेड को बंद करो और ये जो रिश्ते हैं इनको बंद करो। आज ये जो हालात बन रहे पाकिस्तान की तरफ से, हमें इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बॉर्डर पर हमें हथियार दें, हम पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा तो कहना ये कि गोली का जवाब गोली से देना होता है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को वापस लेकर लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पेश किया है। बिल पर अब अगले हफ्ते चर्चा होगी। दोपहर लगभग 3 बजे नारेबाजी के बीच खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने सदन में खाद्य सुरक्षा बिल पेश किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर बिल पेश किए जाने के दौरान सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा था। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने बिल का विरोध कर इसे खाद्य असुरक्षा बिल करार दिया है। पार्टी ने बिल के विरोध में प्रस्ताव सदन में पेश किया। यूपीए के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने भी बिल को किसान विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है। सरकार का दावा है कि खाद्य सुरक्षा बिल कानून बन गया तो करीब 67% भारतीयों को सस्ते दर पर अनाज मुहैया करवाने का रास्ता साफ हो जाएगा। गुजरात के लोकायुक्त के रूप में आर्य मेहता की नियुक्ति पर पैदा हुए विवाद में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब रिटायर्ड जज ने पदभार संभालने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की लंबी एवं खर्चीली कानूनी लड़ाई को अपने फैसले की वजहों में से एक बताया। जस्टिस मेहता ने राज्यपाल कमला बेनीवाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में 7 कारणों का जिक्र किया है, जिनके आधार पर वो खुद को लोकायुक्त पद के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं।
मोदी सरकार को दरकिनार करते हुए राज्यपाल ने मेहता को 25 अगस्त 2011 को गुजरात का लुकआउट नियुक्त किया था। इसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जो करीब 2 साल तक चली। मेहता के खत के बाद लेफ्ट ने मोदी सरकार पर प्रहार किया है। जिसे वो गुजरात मॉडल पेश कर रहे हैं, वहाँ 10 साल तक लोकायुक्त नहीं है, आज भी लोकायुक्त नहीं। और जो लोकायुक्त बनाया, उस लोकायुक्त को इतना परेशान कर दिया कि वो लोकायुक्त ये कह रहा है कि अब हम स्वास्थ्य के आधार पर इस त्याग पत्र दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल फिक्सिंग कांड की जांच के लिए बनी कमेटी को अवैध ठहरा दिया था। साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन की बोर्ड में वापसी की राह मुश्किल हो गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि बोर्ड ने आईपीएल फिक्सिंग कांड की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इंडिया सीमेंट, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा, श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से बरी कर दिया था। Whatever apex court has decided, we will abide by that. When Supreme Court has decided something, we will abide by that, and accordingly we will proceed. सुप्रीम कोर्ट ने नीरा राडिया के रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर सरकारी एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि राडिया की प्रमुख नेताओं, उद्योगपतियों और दूसरे शख्सों से बातचीत से सीमा पार के लेन देन सहित अनेक गंभीर मामलों का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि ये बातचीत कई मामलों से संबंधित है, जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने एक तरफ करके सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम प्रकरण से संबंधित बातचीत के अंशों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। कोर्ट इस बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार जहां अपने वादे के अनुसार प्रदेश के छात्रों को फ्री लैपटॉप बांट रही है, वहीं पार्टी के नेता लैपटॉप लेने वाले छात्रों से लैपटॉप के बदले वोट मांगना नहीं भूल रहे। सरकारी लैपटॉप वितरण समारोह में मथुरा से लोकसभा चुनाव के लिए एसपी के घोषित प्रत्याशी ठाकुर चंदन सिंह ने खुलेआम छात्रों से चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने की और लैपटॉप लेने को याद रखने की अपील कर डाली। मथुरा जिले के प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने सरकारी मंच से पार्टी नेताओं द्वारा छात्रों से चुनाव के लिए वोट मांगने के बारे में सवाल पूछा, तो वो सकपका गए। 500-600 यहाँ हुआ है, अब बतिया और कॉलेजों में है, तो सब 4000 कुछ हुआ है। अब बतिया आपके 15-16 हजार जो है, इसको आने के बाद फिर हो सके तो फिर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है। 27 जुलाई को एसडीएम को सौंपी इस रिपोर्ट में लेखपाल ने लिखा है, कादरपुर में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और गांव वालों को समझाया कि प्रशासन की इजाजत के बगैर निर्माण गलत है। इसके बाद गांव वालों ने खुद माइक उतार दिया और खुद दीवार भी हटा दी। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि दुर्गा को उस गलती की सजा दी गई जो उसने की ही नहीं। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को निर्माणाधीन धार्मिक स्थल की दीवार गिरवाने के आरोप में सस्पेंड कर रखा है। दुर्गा नागपाल के बाद एक और दुर्गा सामने आई है। गाजियाबाद के मोदीनगर की उप जिलाधिकारी मोनिका रानी दुर्गा नागपाल की तर्ज पर ही काम करती हैं। आजकल इनके चर्चे काम करने के तरीके की वजह से पूरे मोदीनगर में हैं। एक महिला आईएएस होने के बावजूद वो सख्त भी हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार भी। मोनिका रानी दुर्गा नागपाल के सस्पेंशन के बाद भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटी। खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। हमारे एरिया में कभी जब भी कोई इस तरह का शिकायत प्राप्त होती है तो वो मिट्टी के संबंध में जिन खेतों से मिट्टी खाते हैं वो तुरंत किया जाता है। सड़क हादसे में घायल आम आदमी पार्टी के नेता संतोष कोहली की मौत हो गई। संतोष कोहली आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुंदरनगरी से आप की उम्मीदवार थे। कोहली 30 जून को गाजियाबाद के पास सड़क हादसे में घायल हो गई थी। गंभीर रूप से घायल संतोष कोहली को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर संतोष कोहली के मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया कि संतोष अब हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यूपी पुलिस ने संतोष कोहली के मामले में हत्या का प्रयास और हिट एंड रन का मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बने एक मॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। मॉल की 12वीं मंजिल से एक लड़की ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में ऊपर कूदी लड़की नीचे खड़े सुनील नाम के एक निजी सुरक्षा कर्मी के ऊपर जा गिरी, जिससे सुनील को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल सुरक्षा कर्मी को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मृतक लड़की की पहचान चंचल शर्मा के नाम में हुई है, जो दिल्ली के ही रोहिणी के इलाके में रहने वाली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। लड़की जैसे ऊपर से कूदी तो वो उसके ऊपर कूदी। एक्चुअल में क्या लड़का लड़की को कोई केस नहीं है, लड़की ने इंडिविजुअल सुसाइड किया। लड़की उसके ऊपर गिरी तो लड़के के यहाँ से कान से ब्लड आया।
पंजाब के कपूरथला के लक्ष्मी नगर इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर अवतार नाम के एक शख्स ने पहले तो अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। मृतक अवतार ने बीवी बच्चों को गोली मारने के बाद वारदात की सारी जानकारी फोन पर अपने रिश्तेदार को दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। वारदात की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अवतार सिंह नाम का बंदा से पहला वाइफ नूं और बच्चों नूं मार के तो फिर आप सुसाइड कर साडे इन्वेस्टिगेशन स्पॉट चल रही है। जो भी उससे गलबात निकली उस अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। जब वर्दी ही सुरक्षित ना हो तो आम लोगों का क्या होगा। समस्तीपुर में एक महिला थानेदार के साथ नशे में धोते एक युवक ने छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला दारोगा उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थी। थाने के बगल में ही जब दारोगा किसी काम से निकली, एक युवक ने उन्हें अचानक रोक लिया। नशे में धोती युवक जैसे ही पास पहुंचा, उसने दारोगा पर इत्र डालना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बदतमीजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और महिला दारोगा ने उसे उल्टे दबोच लिया। भागने की फिराक में युवक लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। थानेदार के साथ इस तरह की बदतमीजी पर पुलिस कर्मियों में काफी गुस्सा है। विरोध करने के बाद ये जाकर के महिला ये लेकर के हल्ला की है, तो इसके बाद जाकर के वहाँ से पकड़ कर हम लोग लाए। सिर्फ मेरा ये एक कसूर है कि हम अतर लगा दिया है। होली में अबीर गुलाल ये सब अंजाम नहीं देखा जाता, वही तरह हमारा ईद है। मेरठ के सरदना में जुलेहड़ा रोड स्थित चंद्रशेखर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक की स्कूल के कर्मचारी ने ही हत्या कर दी। स्कूल के उनके ऑफिस में ही चपरासी ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर जब प्रिंसिपल बचाव करने दौड़े तो चपरासी ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल प्रिंसिपल को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये चपरासी अपने निलंबन से नाराज चल रहा था। प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हमला करने में चपरासी के साथ उसका बेटा भी शामिल था। संतोष वाल्मीकि नाम का ये चपरासी पहले भी अपनी हरकतों के चलते सस्पेंड हो चुका है। हमारे को मार दिया, मतलब मेरे को छाती में मार दिया और रफ्तार का मुझे पता नहीं कि मैं अपने सामान में वो नहीं को मार रहे थे। वर्तमान प्रधानाचार्य रणवीर सिंह पर चाकू से परसों से हमला किया, जिसमें सुजबली की मौके पर ही मौत हो गई। टीवी सीरियल अभिनेत्री डॉली बिंद्रा को कभी धमकी भरे फोन आते हैं तो कभी किसी से झगड़े को लेकर वो विवादों में रहती हैं। लेकिन इस बार एक अज्ञात शख्स ने उन्हें सरेआम बंदूक दिखाकर डराया है। दरअसल डॉली ने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जब वो और उनकी मां बांगुर नगर इलाके में कार से जा रहे थे, उसी वक्त एक अज्ञात शख्स बाइक पर आया और उनकी तरफ बंदूक तान दी। डॉली के मुताबिक उन्हें लगा कि वो उनकी मां को मारने आया है, लेकिन बंदूक डॉली की तरफ थी। मम्मी गोली चला रहा है वो, तो मैं मम्मी को गोली ना लगे तो मैंने अपने आप को ऐसे किया कि गोली मारना तो मुझे लगे। अब मुझे क्या मालूम, वो तो मुझे ही मारने के लिए पूरा उसने यहाँ किया हुआ था। डॉली की शिकायत के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दहीसर इलाके में उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। वो पता नहीं अभी चला, वो उनको दहीसर में नाकाबंदी के दरमियान उसको पकड़ा गया है। डॉली जी को इसके बारे में पता नहीं, उनको पूछा हमने, नहीं वो डॉली जी को उनका नाम क्या है उसको कुछ भी पता नहीं। बाजार में सब्जी की कीमतों में आग लग गई है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो प्याज खड़ी कर रहा है, जो दिल्ली में 60 रुपए प्रति किलो के रेट तक जा पहुंचा है। इन दिनों अगर आप सब्जियां खरीदते हैं तो आपका बजट जरूर बिगड़ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। भाव खा रही सब्जियों से आम जनता कुछ ज्यादा ही त्रस्त है। यहाँ के खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 60 रुपए की 1 किलो, बंद गोभी 40 रुपए प्रति किलो, टिंडा 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन की कीमत 40 रुपए प्रति किलो और भिंडी भी 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। कुदरती तौर पर आंसू निकालने वाले प्याज को अब खरीदने में ही आंसू निकल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें काफी हद तक महंगाई की जिम्मेदार हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से प्याज की खेती को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते आवक कम होने से प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली और एनसीआर इलाके में आज सुबह से आसमानों में बादल घिरा रहा, जिससे ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश होने का असर दिल्ली में कुछ इस कदर दिखाई दिया कि पूरी दिल्ली जाम हो गई। भारी बारिश से दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। आज सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज बारिश से जहां एक और मौसम खुशगवार बना दिया, तो सड़कों पर हुए जलभराव से आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जून में मानसून की शुरुआत के बाद से दिल्ली में अब तक सामान्य से 40% अधिक 485.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने की आशंका जताई है।